आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी एचकेजी की क्लास है। आज हम केवल आप लोगों को कहानी सुनाएंगे। उस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनना और जो भी शिक्षा उस कहानी से मिले उसको ग्रहण करना। हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार दो बच्चे थे। गांव में दो बच्चे रहते थे। कौन रहते थे? दो बच्चे। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। क्या नाम था? एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। दोनों बच्चे बहुत नटखट थे, बहुत शैतान थे। घर में उनके मम्मी पापा परेशान थे और विद्यालय में सर और मैडम परेशान रहते थे उनसे। अब क्या हुआ कि कोरोना वायरस आने की वजह से स्कूल बंद हो गई, तो बच्चों की शैतानियां दिनों दिन बढ़ने लग गई। मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए उनसे। तो एक दिन दोनों बच्चों की मम्मी पापा ने पिटाई कर दी। तो बच्चों को बड़ा गुस्सा आया और बच्चों ने कहा कि यार क्या करें, ये बार बार में मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, बार बार में हाथ धोने के लिए बोलते हैं मम्मी पापा। ये कोरोना वायरस कहाँ से आ गया? अच्छा था जो अभी स्कूल ही चले जाते। तो बच्चे परेशान होके और चुपचाप जंगल की ओर चले गए। कहाँ चले गए? जंगल की ओर। तो जंगल में गए, जाते जाते वो बहुत दूर निकल गए। और वहां है ना एक पेड़ था, सूखा हुआ पेड़। उस सूखे हुए पेड़ ने कहा, अरे सोचा, अरे मेरे तो है ना मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, तो अच्छा ये जो कोरोना के वायरस है इन बच्चों में चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोरोना फैल जाएगा। तो उस पेड़ ने बच्चों से कहा, आओ बेटा आओ। तो उसने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? हाँ मैं फिर बताऊंगा, यहाँ आओ, मेरे पास कोरोना है और तुम जो ही मुझे टच करोगे तो तुम्हारे हाथों में कोरोना वायरस लग जाएगा। और ये वायरस जब तुम मुंह के और नाक के हाथ लगाओगे तो तुम्हारे अंदर चले जाएगा पेट में। तो बच्चों ने पूछा, भाई आप तो सुनसान जंगल में रहते हो, कोरोना वायरस आपके पास कैसे आया? तो पेड़ ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, कल एक लकड़हारा आया था और वह कोरोना पॉजिटिव था। उसने हमें पकड़ा और लकड़ी काटी पकड़ के, तो उसके जो कोरोना पॉजिटिव थे वो हमारे पास आ गए और अब हम औरों को कोरोना पॉजिटिव करेंगे, इसलिए आओ बच्चों आओ। उधर से एक जंगल में से शेर आ रहा था। तो शेर ने सोचा, अरे आज तो भगवान ने मेरी सुन ली, आज तो दो दो बच्चे आए हैं, दोनों बच्चों को खा के और मैं मेरा पेट भरूंगा। वो शेर ऐसे सोच रहा था। तो शेर दबे पांव उधर आने लगा। तो शेर ने पेड़ की बच्चों की आवाज सुनी। तो शेर ने सोचा, अरे ये दोनों बच्चे भी बात नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से नहीं बोल रहे, तीसरा कौन बोल रहा है? पास आया और शेर ने कहा, अरे बच्चों तुम तो दोनों बातें नहीं कर रहे, तो फिर ये तीसरा कौन बोल रहा है तुम्हारे से? तो उसने कहा, पेड़ ने, अरे हाँ आओ शेर राजा आओ, तुम तो जंगल के राजा हो और देखो मेरे कोरोना वायरस है मेरे पास, तो मैं तुम्हें भी कोरोना पॉजिटिव कर दूंगा। तो शेर ने कहा, ये कोरोना क्या है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार रहा है ये, इस वजह से तुम आओ और अपनी पीठ मेरे से खुजलाओ ताकि मैं तुम्हारी बॉडी में चिपक जाऊं। तो शेर ने कहा, अरे हाँ मैंने भी सुना था कोरोना वायरस के बारे में। तो शेर तो दुम दबा के भग गया। और बच्चों ने कहा कि नहीं भाई आप है ना जो ऐसे किसी को भी अपने टच मत करवाना और हम लोग वापस जा रहे हैं। तो उसने पेड़ ने कहा, अरे तुम वापस जाओगे कैसे? तुम जहां भी जाओगे कोई भी पेड़ को टच करोगे, तो वो जो लकड़हारा था उसने सारे पेड़ों को टच करा है और सारे पेड़ों की लकड़ियां काटी है, तो सारे पेड़ कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो बच्चे बहुत घबरा गए और वो दोनों बच्चे घर की तरफ भगे, पेड़ों से बच बच के। भाई कोई भी पेड़ टच नहीं हो जाए, अगर पेड़ टच हो जाए तो कोरोना वायरस हमारे बॉडी पे आ जाएंगे। वो जल्दी जल्दी भग के घर पे आए ऐसे हाँफते हुए, और आते ही उन्होंने 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोए, फिर अपना मुंह धोया, फिर अपने मम्मी पापा से बोले, भाई हमारा मास्क कहाँ है? तो मम्मी पापा ने कहा, अरे तुम मास्क कैसे लगाओगे, तुम तो मानते ही नहीं हमारा कहना। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम मास्क लगाएंगे, अब हमारे को शिक्षा मिल गई। तो बच्चों से पूछा कि क्या हुआ? कि भाई हम लोग वहां जंगल में चले गए थे आप लोगों से नाराज होके, और वहां पेड़ ने ऐसे ऐसे कहा और हम आपका मम्मी पापा का कहना मानेंगे, सर मैडम का कहना मानेंगे, हमेशा मास्क लगाए रखेंगे और बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे दिन में 3-4 बार। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बार बार साबुन से हाथ धोए, मुंह पे मास्क लगाए रखे और ये कोरोना वायरस से
सुरक्षा इसी प्रकार हो सकती है और कोई इलाज नहीं है। हमारी सुरक्षा हम खुद करें। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप फिर हमारे मैसेज करें, हम और दूसरी कहानी सुनाएंगे आपको। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।